शौकत भाई साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो रिएक्शन है पीटीआई की तरफ से, इसकी तवक्को थी वैसे, या फिर आप ये समझें कि अचानक है? देखें, इसके दो डायमेंशन हैं। रिएक्शन है तो सही, लेकिन जितनी डायमेंशन का हमें बताया जाता रहा, यानी बार बार यही 6-7 महीने हो गए कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान की गिरफ्तारी हमारे लिए रेड लाइन है। भाई पॉलिटिक्स में है, आप पब्लिक लाइफ में हैं, गिरफ्तारी हो या ना हो। मसलन आसिफ अली जरदारी के घर यही नैब वाले गए, आसिफ अली जरदारी सारी साहब ने बिस्किट भी खिलाए जिस तरह आपने हमें खिलाए, चाय भी पिलाई, उनके साथ चले गए। फरियाल तालपुर साहिबा को रात को 12 बजे वो यहाँ पॉलिक्लिनिक से लेके गए, निकल गई। मियां नवाज शरीफ खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया। मैं कहता हूँ सीरीज है, मैं कहता हूँ से मुलाकात के लिए सीरीज है एक। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, शायद खाकान अब्बासी को मोटरवे से उतरते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, जितनी एक लाइन लंबी गिनने, किसी ने जाके जीएचक्यू की तरफ कोई पत्थर मारा, किसी ने जाके जनाब वो लाहौर में जो कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है लाहौर में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि और वो भी बहुत सारी गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार दी थी अदालतों ने। इवन जुल्फकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी इस तरह रिएक्शन दो साल बाद आपने तो, और उसके बाद भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, लेकिन फौज के ऊपर अटैक किसी जगह नहीं हुआ, ना उनकी इंस्टॉलेशन। और ये जो है ये बड़ा ही पाकिस्तान के लिए, जो मैं जोल्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर गया हूं, मैं बिला वजह नहीं कर गया, शौक की बात तो हर कोई करते हैं कि जोल्ट है पाकिस्तान के लिए, और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना। अली नवाज अवान साहब ने ज्वाइन किया, अगर आप इजाजत दें तो। अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, आप हैं कहां पे और क्या वहां पे एहतजाज ज्यादा चल रहा है और हो क्या रहा है, फरमाइएगा। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है। अली साहब, कहां पे हैं आप और ये फरमाइए जी, क्या सूरत हाल है वहां पे? आज यहाँ शेलिंग हो रही है जी, बहुत शदीद किस्म की। और आप वहां पे एहतजाज कर रहे थे अली साहब? जी, एहतजाज कर रहे हैं हम लोग। आपके सामने जो हुआ है आज, जिस तरह खान साहब को अगवा किया गया अदालत के अंदर से, ये इसकी नवीद तो कभी पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती है। और जिस तरह खान साहब ने खुद कहा था, मैं खान साहब के साथ उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में था, हम उनसे कहते रहे हमें बताएं अरेस्ट वारंट है आपके पास, क्या है, अदालत से बाहर जाएं आप लोग। उन्होंने शीशे तोड़े, बट हमें मारा है उन्होंने, और उसके बाद खान साहब को तशद्दुद किया और उनको साथ लेके गए। ये अगवा था, ये आप गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते। नहीं अली साहब, आपने खुद देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हो रहा है? मैं उस कमरे के अंदर मौजूद था जावेद साहब। मैंने जब ये बायोमेट्रिक कमरे से बाहर थे, एकदम रेंजर्स आई है, और जब रेंजर्स आई है मैंने खान साहब के पीछे नीचे से पकड़ के कमरे में किया है और मैंने दरवाजा बंद किया है, और उसके बाद उन्होंने शीशे तोड़े, शीशे तोड़ के अंदर आए हैं। हम सब पे, खान साहब के जितने गार्ड थे, वकील थे, मैं था और एक दो बंदे थे, उन पे तशद्दुद किया, खान साहब पे तशद्दुद किया और खान साहब को ले गए। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या रिमांड दिखाया गया था आपको? वैसे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये भी सर, अगवा करने वाले कभी रिमांड दिखाते हैं या ये दिखाते हैं कि आप ये हमारे पास अरेस्ट वारंट है? अदालत के अंदर थे जावेद भाई, आप समझते हैं, आप तो हिस्ट्री के टीचर हैं, स्टूडेंट है, कभी पाकिस्तान की या किसी दुनिया में आपने देखा है मुजरिम को अंदर से नहीं पकड़ सकते? ये तो मुलजिम थे। और ये फरमाइएगा अली साहब के अब क्योंकि अदालत इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है, तो अब तो जाहिर है ये सारे सवाल पुराने चुके हैं, अब इन सवालात का करने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि ये वही अदलिया है जिसके हक में आपने मुजाहरा किया था और आप ये कहते थे, इमरान खान साहब भी कहते थे, आप भी कहते थे। तो इधर मार्शल को भी जायज करार दे चुकी हुई हैं अदालतें, तो जस्टिस मुनीर की भी आपके सामने मिसाल है, अदालतें तो कर देती हैं। पर क्या आप जो जानते हैं हिस्ट्री को, कभी हो सकता है ये कि अदालत बैठे और मुशर्रफ को 3 साल का लिए अलाउ कर दे कि आप आइन के अंदर भी चेंज ला सकते हैं? क्या वो फैसला ठीक था? क्या जस्टिस मुनीर का फैसला ठीक था? क्या नुसरत भुट्टो का फैसला ठीक था? जफर अली शाह का फैसला ठीक था? जब फैसला आता है तो आप उसमें तनकीद भी कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो आपका ख्याल ये है कि अदालत ने यह फैसला दबाव में किया किसी में? आपके सामने ही है। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने जो हियरिंग की है, जो उन्होंने उसके अंदर बातें की हैं, उसे क्या लग रहा था? उनके क्या कमेंट्स आ रहे थे? कमेंट्स ये आ रहे थे कि ये तौहीन अदालत हुई है,
आपको आवाज आ रही है अली साहब? जी आ रही है आवाज। अच्छा अली साहब, एक सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, मेरा जाती व्यू ये है कि गलत हुई, इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अगर गिरफ्तार करना ही था तो घर जाके पुलिस को करना चाहिए था या सड़क पर रोक के गिरफ्तार कर लेते। इस तरह अदालत के अंदर इस तरह उन्हें नहीं करना चाहिए, मेरा जाती व्यू है। अब अगला सवाल ये है कि जो रिएक्शन में जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह GHQ पर अटैक करने की कोशिश की गई, जिस तरह फौजी जो इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर अटैक किया गया, जिस तरह सड़कें रोकी गई, क्या इसकी जस्टिफिकेशन है? जावेद भाई, आपने इस्लामाबाद में बहुत एहतजाज किए चीफ जस्टिस मूवमेंट, हमने सबको यही कहा था, हमारी डायरेक्शन है कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज के हम साथ हैं। अब लोग खुद निकले हैं, खुद उन्होंने अगर कुछ किया है उसके तो तरीके साहब जवाब दे नहीं है ना जावेद भाई। लेकिन सर इमरान खान साहब ने खुद भी अपील की थी अपनी वीडियो में, आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर ये सारी जो फुटेजेस है उसको रिलीज किया गया। फिर वहां पे लोगों से कहा गया कि आप घरों से बाहर निकलें, अब पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया है। तो आप वो जरा वो देख लें, फिर ट्रेंड्स देख लीजिए, जो ट्विटर ट्रेंड है वो उसको देख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? जो ट्रेंड्स बनाए गए आप उसको देख लें, जो आपके ऑफिशियल ट्रेंड्स। एक बात जावेद भाई, अगर हम ट्रेंड्स पे चले जाएं, ट्रेंड्स तो बहुत सारे बनते हैं। ट्रेंड तो खान साहब के खिलाफ मजहब का बना दिया गया था, क्या वो उस ट्रेंड के साथ थे? खान साहब को गोली मार दी गई उस ट्रेंड की बेस के ऊपर, क्या वो हम उस ट्रेंड को सपोर्ट करते? बिल्कुल नहीं करते। जो भी चीज होती है इस तरह की, आप लेकिन अली साहब ये मीडिया देखिए, अली अवान साहब, ये आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, वहां से लोगों से कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलें। अब देखें सवाद का टूल प्लाजा जला दिया गया, लाहौर पहुंचे, लाहौर कोर कमांडर के घर के करीब जो इमारत थी उसको पहुंचे, खान साहब को अगवा कर लिया गया है। और लेकिन अली साहब ये अगवा नहीं है, करना कोई गलत बात है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, रियासत की एजेंसी है, उसके पास वारंट है, उन्होंने गिरफ्तार किया, वो लेके गए और अदालत ने उस गिरफ्तारी को जायज करार दे दिया। जावेद भाई, कोई वारंट नहीं दिखाए गए, मैं कमरे में मौजूद था, हमें एक बात नहीं की गई। मैं उनसे पूछता रहा हूं, मैं खुद पूछता रहा हूं उनसे। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, ये जो रिएक्शन है आपके वर्कर्स की तरफ से, ये आप इसे जायज समझते हैं? जावेद भाई, हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। ये हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है, किसी को भी आप पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकते। एक साल से इस्लामाबाद लेकिन अली साहब ये पुरअमन नहीं है। सवाद का टूल प्लाजा जला देना, गाड़ियों को आग लगा देनी, सड़कें ब्लॉक कर देना, कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक कर देना, उनके साथ जो बिल्डिंग है उसको तोड़ के अंदर चले जाना, फिर GHQ के ऊपर हमला कर देना, सर इसको पुरअमन नहीं कहा जा सकता। मैं फिर वही कह रहा हूँ जावेद भाई, मेरी बात आप फॉलो नहीं कर रहे। हम फैजाबाद बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताएं, हमने कौन सी इमरान को नुकसान पहुंचाया, कौन सी गाड़ियों को तोड़ा? जब लीडरशिप जहां भी मौजूद है, आप मुझे बताएं, सारी जगह पुरअमन एहतजाज हुआ है और पुरअमन एहतजाज के ऊपर ये सारी शेलिंग हुई है। नहीं देखिए अली साहब, मैं आपसे ना बहस नहीं कर रहा, लेकिन ये फरमाइएगा, जब ये सारी इमारतों के ऊपर अटैक हो रहे थे तो आपके जो वर्कर्स थे उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनको रिलीज किया गया, तो क्या हम इसको क्या समझेंगे फिर? जावेद भाई देखिए, मैं फिर आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं, आप खान साहब के बयान जो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया है, हमारी सारी लीडरशिप के बाशमूल मेरे, हमने सबको यही कहा है कि पुरअमन एहतजाज करना। पुरअमन एहतजाज हमारा ऑफिशियल, हमारा जायज आईनी हक है। उसके अलावा कुछ होता है उसको हम तो नहीं कर सकते। इस मुल्क में तो डंडे का निजाम है। मुझे बात बताएं, वारंट अगर लेट सपोज आपकी बात जो उनका मौकफ है, तो मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रोज कह रही है और उसकी तस्दीक की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा, तो मुझे बताएं उनके साथ क्या होना चाहिए फिर? अब आखिरी सवाल आपसे अली साहब, ये फरमाइएगा कि जो आपके वर्कर्स ने किया, क्या आप समझते हैं कि गलत है? और अगर इन वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाता है, इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो आप इजाजत देंगे उसकी? इधर पूरा नेट बंद है, हमारा सोशल मीडिया बंद है, मेरा ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जितनी चीजें वो बिल्कुल नहीं चल रही। आप मुझे बता रही हैं सारा कुछ हुआ। इस्लामाबाद में पिछले 6 घंटे से आप भी मुझे नॉर्मल लैंडलाइन पे फोन कर रहे हैं, इधर कोई व्हाट्सएप नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा। अब सवाल फिर वही है कि आपके जो वर्कर्स है, जो कुछ किया, आप ये समझते हैं कि गलत है
और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी मैं फिर ये कह रहा हूँ वो हमारे वर्कर्स नहीं है अगर ये काम हुआ है तो फिर मैं आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग अगर रोडों पे निकले तो क्या वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं? भाई इमरान खान के फॉलोअर्स हो सकते हैं, प्यार करने वाले हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि निजाम के खिलाफ है। ठीक, जो तंग है लोग। आप महंगाई कितनी हुई है जावेद भाई? आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरे नंबर पे इस वक्त महंगाई में। पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का क्या असर हुआ है? पाकिस्तान के एक आम मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी क्या अपनी जिंदगी गुजार सकता है इस वक्त?